है आपका नए वीडियो में। आज हम फिर हाजिर हैं लेकर एक नया चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज जानकारी हम लेंगे। और ये अभी इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ये लिए थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिगो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलके बना है। जो ट्रिगो है, ट्रिगो का मतलब है ट्राई होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनोमेट्री से जो बना है उससे वो टोटल जो बन गया हमारे पास। गोनोमेट्री का मतलब है माप है, मापना है, कि तीन कोणों को मापना, यही चीज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और इसका जो एप्लीकेशन है वो हाइट और डिस्टेंस के रूप में काम करता है। जैसे कहीं कहीं पे ऊंचाई निकालना होता है, एंगल मालूम रहता है तो ऊंचाई निकालना पड़ता है, हाइट निकालना पड़ता है, या फिर डिस्टेंस निकालना पड़ता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिपर्सन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यही चीज हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो वो जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है ये जो है ना सबसे बढ़िया लड़का कहा जाता है। ये ज्यादातर यूज होता है, जहां भी यूज होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जरूरत है इसका कि ये जो लड़का है ये कहाँ देख रहा है, ये देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो पतंग है। पतंग का मतलब ये मान लीजिए ये काइट है। ये काइट को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, जमीन से देख रहा है, मतलब धरती से देख रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये इस लाइन ऑफ साइट को देख रहा है, ये काइट को। तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे वाले किसी मतलब पॉइंट को देख रहा होगा, किसी वस्तु को देख रहा होगा, ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो वहां पे वो जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिपर्सन हो जाता है। वो एंगल ऑफ डिपर्सन हो जाता है। कोई अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिपर्सन हो जाता है, और अगर वही चीज अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा अब देख लेते हैं। पहले इसमें यूजेज किसका किसका है। तो यूजेज में देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए यूजेज क्या है इसका यूजेज ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मतलब हम ले लेते हैं इसको, ये एक खंभा है, पोल है। मान लीजिए ये पोल है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको क्या किया गया है, इससे ये देख रहा है। मतलब इस पॉइंट से ये दूरी, इस जितने दूरी पर पोल से ये कुछ दूरी, मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर ये खंबे को देख रहा है। ये खंबे को क्या कर रहा है, ये 5 मीटर की दूरी पर ये खंबे को देख रहा है पॉइंट से। और ये इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो कहा पोल की हाइट क्या होगी। अभी देखिए, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, जिससे क्या हो आपको थोड़ा सा डीप में जानकारी होती चली जाए। मतलब जो अब ये छोटे लेवल से हम इसको तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे एक छोटा अगर मतलब जैसे जो भी लड़का होगा जो पढ़ने वाला होगा तो उसको देखते ही चलेगा, धीरे धीरे वो आता चला जाएगा। देखिए क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो है आपका पोल है, नाम लिख देते हैं। हमको यूज किसका किसका करना है। यूज पहले जो दिया होगा उसका, और जो निकालना है उसका यूज करना है, दो चीज। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है BC, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू अ पॉइंट, और ये पोल की हाइट हमको पूछा है। तो पोल की हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके पहले फार्मूला थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ये फार्मूला हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन फटाफट होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे होता है tan थीटा। ये tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब परपेंडिकुलर कौन होता है, अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर जो होता है, ये जो है मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाला जो मतलब जो भी एंगल अगर हम देखेंगे उसके सामने वाला जो मतलब साइड पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बेस क्या होगा, उसी के जस्ट नीचे वाला जो एंगल है, एंगल के नीचे वाला जो होगा वो आपका बेस कहलाएगा। और ये वाला क्या है, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है। और ये जो है इसको कहते हैं बेस। तो जब हमको बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड बेस और पोल से मतलब हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पे आप tan थीटा लगाएंगे। और जब आप बेस का हाइपोटेनस के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां cos थीटा लगेगा। और जब पोल मतलब ये आपका परपेंडिकुलर से और कंपेयर करेंगे आप हाइपोटेनस, तो वहां पे जो आपका एंगल लगे मतलब जो आपका कोण बनेगा वहां पे, उसको आप tan थीटा वो आपका sin थीटा के रूप में उसको जाना जाता है। चलिए अच्छा चेक करते हैं। सबसे पहले ये तो आपका tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब निकालना क्या है आपका, इसके आगे अगर देखेंगे तो tan थीटा हो गया, sin थीटा देखते हैं। तो sin थीटा क्या होता है हमारे पास, तो sin थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये इतनी सारे फार्मूला, बस तीन फार्मूला, वैसे पे तो 6 है, लेकिन 6 में से क्या होगा, जो बाकी जो 3 है इसके अपोजिट है। अपोजिट करने का मतलब क्या हुआ, tan का जो अपोजिट है वो बोलते हैं उसको रेसिप्रोकल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉट। तो कॉट जो होगा, अगर कॉट को निकालना पड़ेगा तो कॉस बेस को ऊपर कर देंगे और परपेंडिकुलर को नीचे कर देंगे, बस यही चीज होता है। और जो साइन है, साइन का उल्टा जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, वो आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम कोसेक थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा जो है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और इसका उल्टा जो होता है या रेसिप्रोकल बोल दे इसको, तो वो होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पोल की हाइट पूछा है, तो पोल की हाइट कैसे निकलेगी उसको देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। पोल की जो हाइट है हमको निकालना है, मान लेते हैं हम इसकी जो हाइट है वो h है, यहां से यहां तक इसकी हाइट है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए ये हमको मालूम है BC, वो कितना है 5 मीटर। ये नहीं मालूम है हाइपोटेनस, वो आपका परपेंडिकुलर। तो जो मालूम नहीं है उसी को निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हम ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो फार्मूला कौन सा बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको बोलेंगे tan थीटा। और tan में थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ tan 30 इक्वल टू कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया हमारे पास, ये बराबर हो गया हमारे पास tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। अब यहां पे हम क्या करेंगे, tan थीटा tan 30, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB है हमारे पास h, अपान में BC कितना है, वो है 5। तो tan थीटा की वैल्यू इसी बहाने लिख लेते हैं। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये इक्वल टू किसके होगा, h/5 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये √3 क्या किया, इधर इंटू किया, इधर डिवाइड करेगा, तो 5/√3। अच्छा अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो रूट में है, रूट को नीचे नहीं रखना चाहिए, रूट को ऊपर रखना चाहिए। तो रूट को ऊपर करने के लिए हम क्या करें, देखिए अगर कटता है, अगर वो कट जाता है तो कटने का मतलब तब तो हमारा सही होता है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेते हैं। किससे करेंगे, जितना नीचे दिया है रूट का उतने से गुणा करेंगे। अगर 2 रहता है तो उसका साइन चेंज करके गुणा करते हैं, और मतलब अंश मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। लेकिन यहाँ पे जो है उसको ऐसे गुणा कर दीजिए, क्या होगा, ये 5√3 हो गया, अपान में √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर।
तो जो पोल की लेंथ होगी वो 5√3 और अपान में 3 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम चालू करते हैं। क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से है। 9.1 का पहला क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का है सर्कल ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. जैसे अभी हमने क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन यहाँ भी है, बस वहां पे जो हम 5 मीटर लिखे थे, लेकिन वो वहां पे यहाँ पे एंगल आपका चेंज है, एंगल नहीं आपका डिस्टेंस चेंज है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि एक ये आपका पोल है और ये जो पोल है इसको क्या किया गया, किसी पॉइंट से इसको एक रस्सी के सहारे, रोप के सहारे इसको टाइटली बांध दिया गया है और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर बता रहा है। इसने कहा कि इसकी जो पोल की जो हाइट है वो बताना है। पोल की हाइट कितनी होगी वो आपको बताना है। तो पोल की हाइट के लिए देखिए क्या होगा। पहले नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं, यहां पे नाम लिख लीजिए एबीसी। ठीक है, एंगल कितना दिया, एंगल दिया 30। निकालना क्या है हमको पोल की हाइट निकालना है। तो हमको दिया क्या है हमारे पास, तो पोल दिया है, हाइट दिया है और उसके बाद क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है, ये रोप है। तो हमको निकालना है पोल की लेंथ। तो लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो लेंथ है, हाइट है इसकी पोल की, वो हो गई हमारे पास ये। निकालेंगे कैसे, फार्मूला देखिए क्या क्या मालूम है हमको। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम जाने तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो हो गया वो हो गया हमारे पास साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 30। यहाँ साइन 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन में ए सी। अब वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, एच लिखिए। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 20। h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2 मतलब 10 मीटर। तो लेंथ जो है आपका पोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इट विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point of the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये हाइट ऑफ द ट्री बोल रहा है। ये कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ था जो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या हुआ, तूफान आया, तूफान के कारण यह पेड़ क्या हुआ, टूट गया। अब टूट गया तो इसका मतलब इतना जो इसका ये वाला जो पार्ट था ऐसे था ऊपर वाला, वो ऐसे टूट के नीचे झुक गया, मतलब ये इस टाइप से हो गया। अब इस टाइप से हो गया तो ये जो मतलब ये जो टच कर रहा है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट था वो गिर के यहाँ पे जो टच कर रहा है, तो ये टच करने वाला जो पार्ट है वो ये जो आपका पेड़ है, मतलब ट्री है, ट्री का जो मतलब नीचे का पार्ट है उससे ये 8 मीटर दूरी पर है। ये 8 मीटर की दूरी दिया है
और कह रहा है कि टोटल जो हाइट है ट्री की वो निकालना है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री वो क्या होगा, तो देखिए इस टोटल को मान लीजिए, इसको मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं एक्स। आपकी इच्छा हो तो जो मन के तो मान सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा यही थी, इसलिए हमने क्या किया, एच और एक्स मान लिया। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एच और एक्स मतलब एच प्लस एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये तो आपका तो जमीन में धंसा हुआ भाग था प्लस में, और ऊपर ये जितना निकला था वो रूट के साथ था ना नीचे, तो ये और प्लस में ये वाला क्या है, ये हमारे पास जो टूटा हुआ भाग था वो। अब ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, पहले नाम लिख लेते हैं इसका ए बी सी। तो देखिए क्या होगा, ये जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां जो एंगल दिया है वो कितना दिया था, एंगल जो दिया था वो 30 डिग्री था, तो एंगल यहां 30 डिग्री लिखे। अब चेक करिए, सॉल्व करिए, क्या होगा, पहले हम एच की वैल्यू निकालते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप एक्स की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, एच की वैल्यू बाद निकाल लीजिए, फिर बाद में क्या करना हो, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोलेंगे, ये पहले क्या लिख देते हैं हम, पहले हम लिख लेते हैं ए बी अपान में बी सी। तो ए बी अपान में बी सी इक्वल टू, ए बी अपान बी सी क्या होता है, ए बी का मतलब परपेंडिकुलर, बी सी का मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब tan 30, मतलब 30 ये था। ए बी की वैल्यू एच थी, इसकी 8 थी, और ये tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एच इक्वल टू रूट में 3h इक्वल टू 8, एच इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ये हो गया हमारे पास h की वैल्यू। अब निकालना किसका है, अब x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू किससे निकलेगा, तो देखिए 8 मालूम है, ये x मालूम है, तो क्या करेंगे, यहाँ ये भी मालूम है तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे निकालते हैं हम, क्या करेंगे, ये होगा हमारे पास BC अपान में AC, BC का मतलब बेस, AC का मतलब हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस मतलब ये हो गया cos थीटा। cos थीटा का मतलब कितना, cos थीटा का मतलब cos 30। अब BC का मतलब कितना है, तो BC का मतलब है हमारे पास 8, और AC कितना है, AC हमारे पास x, और इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3x इक्वल टू 8 इंटू 2 मतलब 16, 8 2 16। तो रूट x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/√3, ये भी मीटर ना, ये भी मीटर है। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों को ऐड करना है, तो लिखेंगे क्या कि हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये कितना होगा, ये हो जाएगा कौन कौन, ए बी प्लस में ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, वो एच है, और प्लस में एक्स है। तो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू है 8/√3 प्लस में एक्स की वैल्यू है 16/√3। ऐड किए तो ये √3 आपका क्या हुआ, बेस, मतलब आपका कॉमन, मतलब वो आपका रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था तो वो सेम था, इसलिए उसको नीचे रख दिए। अब उससे ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 8 और 16 जोड़े तो ये 24 हो गया। अब क्या करना है, नीचे जो है स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, तो रूट में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 24√3 अपान में √3 का जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसी को काट के हमको लिखना है, देखिए दिख नहीं रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा, लास्ट है तो हम सोचते हैं, चलिए ठीक है यहीं पे हम लिख लेते हैं लास्ट का। देखिए यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 23, इसी को इतना नोट करके यहाँ लिख लेते हैं।
जब रूट से गुणा किए तो यहाँ से आया हमारे पास ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 24 रूट में 3 अपान में आया 3 से काट देंगे इसको तो 3 8 जा 24 मतलब 8 रूट में 3, ये मीटर आ गया। तो फाइनल आंसर जो होगा टोटल हाइट ऑफ ट्री ये हो गया हमारे पास 8 रूट में 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जितने लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे अब एक बार फिर कल मिलेंगे हम आपसे, कल मिलेंगे फिर इसके आगे जो आपका बचा है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और देखिए क्या है, अभी थोड़ा सा ये बड़ा है कुछ, मतलब ये 1-2 लेक्चर में तो खत्म होगा नहीं, देखते हैं 2 लेक्चर में अगर हम समाप्त करना चाहें तो देखिए प्रयास करेंगे। और आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।